यस वी आर लाइव नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इन तीनों क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Two sides AC and BC and median of a triangle ABC are respectively equal to side PQ, QR and median PN of triangle PQR। मतलब पहले डायग्राम बनाते हैं फिर मतलब समझाते हैं आपको। ABC ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल आपके पास है PQR। सेकेंड ट्रायंगल है आपके पास PQ and R। AM is the median of BC and PN is median of QR। तो पहले तो यही लिख लो आप गिवन में। गिवन AM is median, AN is median on BC, PN is median on QR। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये मेंशन कर लो। सेकंड पॉइंट AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AM is equal to PN। ये आपको गिवन है। द साइड AB, BC and median AM of one triangle ABC are equal to side PQ, QR and PN of another triangle PQR। Now to prove triangle ABM is congruent to triangle PQN, first point। Second point, triangle ABC is congruent to triangle PQR, second point। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है? AM is median on BC, AM is median on BC, तो हम लिखेंगे AM is median on BC। इसका ये मतलब हो गया ना कि BM is equal to half of BC, BM is equal to half of BC। अगर AM BC का मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट है, M BC का मिड पॉइंट है, तो आपके पास जो BM हुआ वो BC का क्या हो गया? हाफ हो गया। हमने इस पॉइंट को नोट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली PN इज मीडियन ऑन QR, PN QR पे क्या है? मीडियन है। अगर PN QR पे मीडियन है तो आप बोल सकते हो QN इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये भी हम बोल सकते हैं, ओके। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है BC इज इक्वल टू QR। इक्वेशन नंबर 3 BC इज इक्वल टू QR, ये भी आपको गिवन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? BM इज इक्वल टू QN। ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास BM इज इक्वल टू QN। अब स्टार्ट करो दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करना। तो यहां पे कर रहा हूं मैं दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को चेक। आपके पास आएगा इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ABM PQN। तो AB इज इक्वल टू
PQ given, it is given to us. BM is equal to QN, अभी हमने प्रूव की है. BM is equal to QN, proved above. प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ किया आपने. और जो थर्ड पॉइंट है आपके पास AM इज इक्वल टू PN, ये क्या है? गिवन. देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. देखो कौन से क्राइटेरिया से है. AB PQ के इक्वल है, BM QN के इक्वल है, AM PN के इक्वल है. Therefore these two triangles are congruent by side side side. यहाँ पे आपने तीनों साइड्स को मेजर किया है. Therefore these two triangles are congruent by side side side. Now if these two triangles are congruent, then angle ABM is equal to angle ABM PQN by CPCT. ABM ये एंगल PQR इस एंगल के इक्वल हो, PQN इसके इक्वल होगा बाय CPCT. तो हम इसी को ये बोल सकते हैं एंगल ABM की जगह पे C इज इक्वल टू एंगल PQR. ये दोनों एंगल भी होंगे इक्वल. हाँ, ये दोनों एंगल भी होंगे इक्वल. एंगल ABC और एंगल PQR बोथ एंगल्स आर इक्वल. इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी ऑलरेडी यूज्ड. सो इट इज इक्वेशन नंबर 4. अब स्टार्ट करते हैं. हमने लिखा सेकंड पॉइंट के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. AB इज इक्वल टू PQ, ये क्या है आपके पास? गिवन. AB इज इक्वल टू PQ, ये आपके पास क्या है? गिवन. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR बाय इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 में ये हमने प्रूफ किया. थर्ड पॉइंट BC is equal to QR. It is given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by which criteria? अब डायग्राम में देखो. AB is equal to PQ, side. Angle B is equal to angle Q, angle. BC is equal to QR, side. Therefore these two are congruent by side angle side. These two are congruent by side angle side. Okay, so this is all about your question number 3. So let's move to question number 4. Question number 4. BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. आपके पास ट्रायंगल है ABC. BE and CF are two equal altitude. BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. और हमें क्या प्रूफ करना है? ABC is an isosceles triangle. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आपके पास क्या आएगा? BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC. CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB. ये दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है. एंड थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? BE इज इक्वल टू CF. BE एंड CF आर टू इक्वल altitudes. इक्वल गिवन है आपके पास. नाउ टू प्रूव ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल. सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं.
बट एट दैट सिचुएशन हमने होडकिसी क्राइटेरिया से प्रूफ किया था। अब हमें RHS क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को, सॉरी इस ट्रायंगल ABC को आइसोस्केल्स प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। BE परपेंडिकुलर ऑन AC, BE perpendicular on AC, therefore angle BEC is equal to 90 degree. First point. CF perpendicular on AB, CF perpendicular on AB, therefore angle CFB is equal to 90 degree. हमने इसे भी लिख दिया। नाउ इन दोनों से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया एंड बोथ आर 90 डिग्री। ओके, एक रिजल्ट आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB हम पहली पॉइंट बोलेंगे एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या आएगा? 90 डिग्री ईच, हमने अभी प्रूफ किया है ऊपर। सेकंड पॉइंट, BC इज इक्वल टू BC कॉमन। थर्ड पॉइंट, BE is equal to CF given. Therefore, triangle BEC is congruent to triangle CFB by which criteria? अब चेक करो डायग्राम में। हमने पहला लिया राइट एंगल 90 डिग्री, सेकंड लिया हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंड थर्ड वन इज एनी साइड BE एंड CF। अगर आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका क्राइटेरिया देखो, वो मोस्टली RHS ही होता है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। देयरफॉर दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो आप बोलोगे एंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू FBC बाय CPCT। यहाँ देखो, अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल C और एंगल B क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय CPCT। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। नाउ अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, लिख सकते हैं। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है? AB। डायग्राम में चेक करो, एंगल C के अपोजिट है AB और एंगल B के अपोजिट है AC। इन एनी ट्रायंगल ABC, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इट मीन्स दैट AC इज इक्वल टू AB। रीजन आपके पास क्या आएगा? साइड्स अपोजिट टू equal angle in a triangle are equal. The sides opposite to equal angle in a triangle are equal. Therefore, ABC is an isosceles triangle. हमें यही प्रूफ करना था कि ABC is an isosceles triangle and we proved it. Now question number 5. Question number 5. ABC is an isosceles triangle. It is given ABC is an isosceles triangle
with AB is equal to AC. So given AB is equal to AC. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BP. ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, AP परपेंडिकुलर ऑन BC. तो हमने लिखा AP परपेंडिकुलर ऑन BC. टू शो, क्या शो करना है? टू शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ये हमने प्रूफ करना है. जब हमने थ्योरम करी थी इसकी, ये क्या है? इन एन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर इक्वल. ये थ्योरम हमने प्रूफ करी थी. उस थ्योरम में हमने एंगल बाइसेक्टर यूज किया था. AP को एंगल बाइसेक्टर प्लॉट किया था और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया था. क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आप RHS प्रॉपर्टी नहीं जानते थे. बट अब उसी सेम क्वेश्चन को, उसी सेम थ्योरम को हम RHS से प्रूफ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. AP परपेंडिकुलर ऑन BC. AP परपेंडिकुलर ऑन BC. Therefore एंगल APB is equal to एंगल APC is equal to 90 डिग्री. हमने इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री बता दिया. नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP ACP, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC. प्रूफ्ड, अभी हमने प्रूफ किया इसे. सेकेंड पॉइंट, AB इज इक्वल टू AC. इट इज गिवन टू अस. AP इज इक्वल टू AP. इट इज कॉमन. AP इज इक्वल टू AP. इट्स कॉमन. देयरफॉर अगर आपके पास ये रिजल्ट आ रहे हैं तो हम इन तीनों रिजल्ट्स के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP. ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP by which criteria? R right angle, H hypotenuse and any side AP. So these two triangles are congruent by RHS. If these two triangles are congruent by RHS, then we can say that angle ABP is equal to angle ACP by CPCT. By CPCT, these two angles are equal. So directly we can say that angle B is equal to angle C. तो यही हमें प्रूफ करना था. ओके. अगर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP होगा, ABP ACP होगा, तो हम बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ओके. सो ये आपका 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.